चलें जी, अब हम इसमें अपने जो ड्राइव्ड वैल्यूज वाले सवाल थे वो कर रहे थे, और मेरे ख्याल में आखिरी सवाल मैंने क्वेश्चन नंबर 6 तक बात कर ली, और हमने यही बात करी थी कि फिलहाल तो आप अपना जो एक रेगुलर है मामला कि मैक्सिमम और मिनिमम के इंसार में मत रहिएगा, जैसे आ रही चीजें वैसे वैसे उसको देखते रहेंगे। फिर जब वो केस आएगा तो फिर मैं डिस्कस करूंगा एग्जाम्पल के साथ, वरना ऐसे परेशानी हो जाती है। अब वो केस है तो इसमें, मगर कहाँ है ये मुझे याद नहीं है। खैर, क्वेश्चन नंबर 6 बात हमने कर ली थी, और 7 क्या है, गिविंग योर आंसर इन सेंटीमीटर कैलकुलेट द अपर बाउंड फॉर द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। अब ये आप कर लेंगे। पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर मालूम करने का फॉर्मूला, पेरीमीटर मालूम करने का फॉर्मूला क्या है स्क्वायर का? शाबाश। 4 टाइम्स लेंथ। 4 टाइम्स लेंथ, ठीक है ना। दोबारा रिपीट कर देता हूं, जब भी कभी कोई भी चीज आपसे पूछी जाएगी, मैक्सिमम या मिनिमम बाद में सोचेंगे, पहले सोचेंगे वो चीज आती कैसे है। उसके लिए आप फॉर्मूला बना लेंगे, पता है तो लिख लेंगे, और फिर उसके बाद देखेंगे कि मैक्सिमम या मिनिमम करने के लिए क्या करेंगे। डायरेक्टली मैक्सिमम मिनिमम से नहीं सोचेंगे, सही है। इन सवालों में गलती यही करते हैं हमारे यहाँ स्टूडेंट्स कि वो जो है डायरेक्टली मैक्सिमम मिनिमम सोचते हैं, फिर घूमते रहते हैं यहाँ वहाँ, ठीक है। तो डायरेक्टली मैक्सिमम मिनिमम नहीं सोचेंगे, पहले सोचेंगे जो चीज पूछी है वो आम हालात में कैसे आती है। तो 7 तो आप कर लेंगे, सही है। जी सर। जी सर। हाँ, ये अच्छा सवाल है, ये मजे का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 8 समझाओ, कौन समझाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 कौन समझाएगा? शाबाश। 8 का पार्ट भी, ए तो मैं समझा चुका हूँ। चलो, क्या बात है तुम लोगों को, कौन समझा रहा है? सर इसमें लॉरी का टोटल मास, उन्होंने हमें टोटल मास दिया हुआ है लॉरी का और उसके लोड का, लेकिन वो राउंडेड ऑफ वैल्यू है। और ऊपर उन्होंने हमें एम्प्टी लॉरी का मास भी दिया हुआ है। अच्छा, वो भी और राउंडेड ऑफ है? जी, वो भी राउंडेड ऑफ। और फिर उन्होंने कहा है कि हमें लोड का जो है वो अपर बाउंड निकालना है। अच्छा, तो अब सिर्फ और सिर्फ लोड का मास अगर निकालना, अपर बाउंड लोअर बाउंड तो छोड़ दो ना अभी, ठीक है। अगर मुझे सिर्फ लोड का मास पता करना होगा तो उसका तरीका क्या होगा? 6.8 माइनस 4.3। टोटल माइनस टोटल मास माइनस लॉरी का मास माइनस लॉरी का मास, सही है। एमटी कह लें उसको या सिर्फ लॉरी भी कह लें तो बात समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये तो आम हालात में है मामला, सही। अच्छा, अब आपको लोड का अपर बाउंड देना है मुझे, ऐसी बात है। जी सर। तो पहले तो आपने रेगुलर तरीका सोच लिया ना, कि रेगुलर तरीका तो ये है कि लोड मालूम करने का तरीका होता है टोटल में से लॉरी का मास माइनस करना, लेकिन ये आम हालात में है। अभी उसने पूछा है कि स्क्रीन नहीं दिख रही। जी सर, नहीं दिख रही स्क्रीन, अब दिख गई। जी जी, अब दिख गई, अब दिख गई। पहले किसको देख रहे थे तुम? नहीं सर, पहले पहले नहीं दिख रही थी, पहले ब्लैक आ रही थी पूरी। अच्छा, आईना तो नहीं देख रहे थे? अच्छा चलो खैर, पहले तो हमने रेगुलर तरीका सोच लिया। अब उसके बाद हमें पता है कि लोड का अपर बाउंड चाहिए, तो लोड का अपर बाउंड निकालने के लिए हम ऐसा तो नहीं करेंगे कि पहले लोड कैलकुलेट कर लें फिर उसका अपर बाउंड लोअर बाउंड करें, ऐसा तो नहीं करेगा ना कोई। ये तो हम कल बात कर चुके, ये बात हम कल कर चुके ना मेरे भाई। जी सर, जी सर, जी सर। तो मुझे सोचना है टोटल कैसा लूं मैं। टोटल का सर अपर बाउंड लेंगे। हाँ, टोटल का अपर बाउंड ले लें आप, और लॉरी का लोअर और बाउंड ले लेंगे। लॉरी का लोअर बाउंड ले लॉरी लें, का लोअर बाउंड। सही है। ये राफिद और असगर, तुम लोगों ने कल वाली वीडियोस नहीं देखी या देख ली? सर मेरी कल वाली तो नहीं देखनी है, मैंने पहली वाली थोड़ी सी देखनी है। तो कल ही तो पढ़ा, x माइनस फाइव तो कल पढ़ाया था मैंने, जो समझ में नहीं आया था तुम लोगों को। अभी आज फिर तंग करोगे तो मुझे। सर एक सवाल था वो तो वो समझ नहीं आया था, बाकी तो आ गया। बस अगर तुमने मुझसे यही सवाल वापस पूछा ना, मैं तुम्हें क्लास से रिमूव कर दूंगा, ब्लॉक भी कर दूंगा। ओके सर। इंशाल्लाह बोलो, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, पड़ेगी। अब मुझे टोटल का अपर बाउंड चाहिए, तो पहले तो अपर बाउंड ऑफ द टोटल मास हम कैलकुलेट कर लेना।
सही है। जी सर। अच्छा, तो अब ये एक नंबर का सवाल है, सही। तो मैं अपर बाउंड ऑफ द टोटल, अपर बाउंड ऑफ द टोटल, बताइए क्या आना है। 6.8 प्लस 0.05। 6.8 प्लस 0.05, तो वो क्या हो जाएगा 6.85। मुझे लॉरी का लोअर बाउंड चाहिए, विच आई थिंक आई ऑलरेडी हैव, वो पहले ही पार्ट में हमारे पास है, सही है ना। जी सर। तो वो हमें निकालने की जरूरत है। फिर हम क्या करेंगे, अपर बाउंड ऑफ द लोड, उसके लिए आप 6.85 में से माइनस कर देंगे 4.25। तो 6.85 में से 4.25 माइनस किया तो ये आ गया 2.6 टन। सही हो गया। जी सर। जी सर। जी सर। अच्छा, फिर अगेन ये लोअर बाउंड ही पूछ रहा है। तो अब लोअर बाउंड, फाइंड द लोअर बाउंड मीटर ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द रग। अब वो रग का पेरीमीटर का लोअर बाउंड के लिए, अब रग किस शेप में है, रेक्टेंगल की शेप में, यानी बेसिकली रेक्टेंगल का पेरीमीटर मालूम करना है, ठीक है ना। जी सर। और वो आप कर सकते हैं, उसके लिए ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, ये खैर मैं सिखा भी चुका हूँ आप लोगों को। अब आपको ये लेंथ और ब्रेड्थ का क्या लेना पड़ेगा, लोअर वैल्यू की अपर वैल्यू की क्या चीज। सर लेंथ और विड्थ दोनों की लोअर वैल्यू। हाँ, ये दोनों की लोअर वैल्यू, ये आप कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर ये क्या है, अब मैं ये रेगुलर सवाल टाइप के नहीं कर रहा, जो थोड़े से घूमे हुए हैं बस वो। द मास ऑफ अ केन इज 350 ग्राम्स, करेक्ट टू द नियरेस्ट 10 ग्राम्स, ठीक है। एक केन का मास आपको दिया हुआ है जो कितना है 350 ग्राम्स है, सही है। गिविंग योर आंसर इन किलोग्राम्स, कैलकुलेट द लोअर बाउंड फॉर द टोटल मास ऑफ द बॉक्स एंड 20 आइडेंटिकल केन्स। भाई ये सवाल जरा समझाओ क्या है, मैं तो पार्ट भी पढ़ा, पूरा सवाल पढ़ के बताओ क्या हो रहा है इसमें। चलो शाबाश, जल्दी से बताओ। ये क्या हो गया, ऐसा क्या पूछ लिया हमने। सर पढ़ रहे हैं अभी सवाल। बेटा क्या पढ़ रहे हो, ऐसा ऐसे थोड़ी लिखा हुआ यहाँ पर। सर हम एक कैन का जो है लोअर बाउंड निकालेंगे और उसको मल्टीप्लाई बाय 20 कर देंगे। अच्छा, मैंने सवाल पढ़ा नहीं है पूरा, तो तुमने समझाना है मुझे। मुझे वो कह रहा है गिविंग आंसर इन किलोग्राम, कैलकुलेट द लोअर बाउंड फॉर द टोटल मास ऑफ द बॉक्स एंड 20। अच्छा, कोई बॉक्स है उसके अंदर 20 आइडेंटिकल केन्स है, और मुझे टोटल मास बताना है बॉक्स प्लस 20 आइडेंटिकल केन्स का, ऐसी बात होगी मेरे ख्याल में। जी सर। जी अच्छा, तो टोटल मास ऑफ द बॉक्स प्लस 20 आइडेंटिकल केन्स का तरीका तो ये हो जाएगा कि आप टोटल के लिए, ओहो भाई, आप टोटल के लिए क्या करेंगे, बॉक्स प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय द मास ऑफ केन्स, सही बात, यही होगा ना फॉर्मूला तो। जी सर। सर यही होना चाहिए। अब आपको टोटल का लोअर बाउंड चाहिए, तो बॉक्स भी कैसा चाहिए आपको, लोअर बाउंड। लोअर बाउंड। लोअर बाउंड, और केन लोअर भी कैसा बाउंड। चाहिए आपको, लोअर लोअर बाउंड। बाउंड। लोअर। आपके पास बॉक्स लोअर का लोअर बाउंड। बाउंड तो है है जी क्या सर। आपके पास केन का लोअर बाउंड है, नहीं। नहीं। तो निकालना है। पहले तो नहीं आप सर। लोअर बाउंड ऑफ द केन निकाल लीजिए। अच्छा, आपने लोअर बाउंड ऑफ द केन निकाल लिया, तो वो क्या आ रहा होगा, 350 माइनस 5। 5, विच इज 5 गोइंग टू बी होगा ना सर। 345, क्या ग्राम। 345 क्या ग्राम्स। ग्राम। ग्राम्स। आपको उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलोग्राम्स। किलोग्राम। तो वो हो जाएगा 3.45 किलोग्राम्स, क्योंकि आंसर रिक्वायर्ड है किलोग्राम्स में। सर फिर आप वो टोटल के लिए क्या, हाँ बोलो बोलो। सर सर 0.345 होगा। 0.35 हाँ होगा ना। ना सर, डिवाइड बाय 1000। अच्छा, 1000 से डिवाइड किया, अच्छा अच्छा, सही है सही है। तो 0.345, सर मैं कह रहा हूँ पढ़ाना नहीं जीरो आता। पॉइंट 345। तो बेटा आप मेरे क्लास के लिए क्यों उठ गए सुबह सुबह, अपनी नींद भी खराब किया आपने इतना घटिया पढ़ने के लिए, सोते रहते कम से कम, मैं भी सुकून से मैं सर पढ़ाता। मुफ्त की चीज नहीं छोड़नी चाहिए।
हाँ बस बस थोड़ी देर से की बात है, थोड़ी देर से और मिलेगी इंशाल्लाह, छीन लेंगे तुमसे हम ये। अच्छा फिर अब ये 20 को 0.35 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, अलमिया 3.34 6.9 और ये हो गया आपका 6 7 8.4। ज्यादा अरसा आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा बुरे टीचर से, इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द अच्छा टीचर मिल जाएगा, आप तसल्ली रखें। ये बात सही हो गई। जी सर। फिर सर। उसके बाद आ जाए 11 पे। तो इसको रुक जाओ, मैं रिमूव कर दूं क्लास से, बिला वजह बेचारा पढ़ के अपना टाइम जाया कर रहा है। और सर एक तो आप 70 हो जाते हैं, मैं मजाक कर। मैं भी मजाक कर रहा हूँ बेटा। अल्लाह हाफिज। चलो 11 का पार्ट बी क्या है भाई, कैलकुलेट द ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन बाय सैम एंड द टाइम टेकन बाय टॉम। हाँ जी, ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिफरेंस, बोलो क्या करना है इसमें, बता दो। सर दोनों की सर मैक्सिमम वैल्यू निकाली सैम थी। का अपर बाउंड और टॉम का लोअर बाउंड। ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिफरेंस है ना, तो दोनों का अपर बाउंड तो नहीं ले सकते ना। अब ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन बाय सैम एंड द टाइम टेकन बाय टॉम, यानी सैम और टॉम का डिफरेंस लेना है आपने। सही है। सर अब सैम का अपर बाउंड और टॉम का लोअर बाउंड। यानी आपने सैम के टाइम में से माइनस करना है टॉम का टाइम, तो आपको सैम का अपर बाउंड चाहिए होगा और टॉम का और टॉम लोअर बाउंड, वो आप कैलकुलेट करके कर लेंगे, मेरे ख्याल में इतना मुश्किल काम नहीं है ये, होगा। जी जी। अच्छा ये क्या है, ये भी अपर बाउंड लोअर बाउंड है। ये 12 आपका, नहीं एक मिनट, 12 में तो डी है। क्या है भाई ये, द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर इज गिवन एज डी सेंटीमीटर करेक्ट टू द नियरेस्ट 10 सेंटीमीटर। हाँ ये तो मैंने कराया ही नहीं था ना, ये तो मैं रोक दिया था। फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ डी फॉर द अपर बाउंड ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। अब पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर का फॉर्मूला वही है 4L, ये बात सही है। तो जी सर। अपर जी सर। बाउंड, पेरीमीटर के अपर बाउंड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लेंथ का भी अपर बाउंड ही लेना पड़ेगा ना। जी। जी तो क्या हो जाएगा P इक्वल टू 4। अच्छा पहले तो अपर बाउंड ऑफ द लेंथ आप शो करेंगे, सही है, क्योंकि अपर बाउंड आपसे कैलकुलेट करवाया हुआ नहीं है लेंथ का। बात समझ में आ रही है। जी अपनी वर्किंग में अपर बाउंड ऑफ द लेंथ आप शो करेंगे, वो मैंने करवा दिया था यहाँ पर अलग से किसी और चक्कर में, लेकिन असल सवाल ये नहीं था। तो पहले आपने अपर बाउंड ऑफ द लेंथ शो कर दिया और उसके बाद पेरीमीटर इक्वल टू 4 टाइम्स L, तो वो क्या हो गया 4 टाइम्स T प्लस 5, तो वो मेरे भाई आपके पास आ गया 4D प्लस 20, ठीक है। जी सर। फिर लोअर बाउंड ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर। अब सबसे पहले तो एरिया ऑफ द स्क्वायर कैसे आता है भाई, L स्क्वायर, सही है? ये आपका फॉर्मूला है। अब आपको लोअर बाउंड चाहिए तो आपको लेंथ कौन सी लेनी पड़ेगी, लोअर। लोअर बाउंड। लोअर बाउंड। तो फिर आपने लेंथ का लोअर बाउंड ले लिया विच इज हाउ मच, D-5। तो D-5 का होल स्क्वायर, इसको यहीं छोड़ दीजिएगा, इसको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, खास तौर पे वो लोग जिनको आइडेंटिटीज में थोड़ा भी डाउट है। अब जैसे हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये एक्सपेंड होकर B² - 25 A² - B² लग जाएगा, सही है। जी सर। बोलो सही है। नहीं सर। जी सर, ये तो फॉर्म है हमारी, ये नहीं जी सर। सर। अगर आप इसको एक्सपेंड करें तो प्लीज मेक श्योर कि आपको आइडेंटिटीज आती हैं, सही है, वरना इसको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं, यहाँ छोड़ेंगे नंबर मिल जाएगा आपको, सही है। और अगर एक्सपेंड कर रहे हैं तो प्लीज मेक श्योर यू आर 100% श्योर ऑफ द आइडेंटिटी दैट यू आर यूजिंग, अदरवाइज डू नॉट एक्सपेंड इट। सर अभी तक माइक नहीं चल रहा था, खोला था अभी फौरन चल गया। देखा कैसा, यही तो बस होता है।
तो आईडी अपना आइडेंटिटी जरा, पहली बात तो खैर ये भी एक बात है कि लोगों को देख के समझ में आ जाए कि आइडेंटिटी लगेगी। आदि हमको तो ये भी नहीं समझ में आता। आइडेंटिटीज का खुदा का वास्ता है कुछ कर लें। अच्छा हाँ, ये वाला सवाल मुझे बहुत पसंद है। राइट डाउन द लोअर बाउंड ऑफ एंगल BOC। अब वही बात आ गई, आपको एक पॉइंट पे सारे के सारे एंगल्स ऐड होके क्या बनाते हैं? 180 माशाल्लाह, दिल खुश कर दिया। सर 360 सॉरी सॉरी 360 गलती हो गई सर गलती हो गई। गलतियां बहुत हो रही है तुम लोगों से। अभी देखो मैंने गलती से कुछ काम कर दिया तो वो बुरा मान गए लोग, फिर मैं गलती करूं तो मुझे अलाउड नहीं है। अच्छा, तो एंगल्स ऑन अ पॉइंट एट 360। अब BOC मालूम करने का मतलब है आपको 360 में से AOB और AOC सब्ट्रैक्ट करना है। ये बात सही है? जी जी सर। अच्छा, तो पहले तो जरा देख लीजिए एंगल क्या है यार, बदतमीजी। एंगल BOC मालूम करने के लिए 360 में से आप माइनस करेंगे एंगल AOB और एंगल AOC। सही है? ये तो आम हालात हो गए। आपको एंगल BOC का लोअर बाउंड चाहिए कि अपर बाउंड चाहिए? लोअर बाउंड। तो आपको AOB कैसा चाहिए होगा? अपर अपर बाउंड। बाउंड। ठीक है, उसका अपर बाउंड। और AOC भी कैसा चाहिए होगा? अपर बाउंड। अपर बाउंड। उसका भी अपर बाउंड। सही है बात? जी सर। तो आपने क्या कर दिया भाई, एंगल लोअर बाउंड और BOC आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो उसका तरीका क्या हो गया? 360 माइनस अपर बाउंड ऑफ AOB। अपर बाउंड ऑफ AOB आपको कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा पहले, है ना? जी सर। अच्छा, मैंने देखो सही लिखा है ना, करेक्ट टू द नियरेस्ट डिग्री, सही है। हाँ, फिर उसके बाद अपर बाउंड ऑफ AOC वो भी करेक्ट टू द नियरेस्ट डिग्री है, तो वो भी आपका क्या आ जाएगा? 162.5। ये सही किया मैंने? जी सर। जी सर। तो ये सब कुछ आप माइनस करेंगे तो 1 चेक कर लेना यार, 151 है आंसर। जी जी सर। अच्छा भाई, वर्क आउट द लोअर बाउंड ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन। गार्डन कैसा बना हुआ है? रेक्टेंगल की शक्ल में बना हुआ है ना? जी सर। तो ये आपका सवाल हो गया बस। अच्छा, रिपीटेड क्वेश्चंस भी करने की जरूरत नहीं होती, बार बार करने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों को भी जब एक चीज समझ में आ गई ना, तो अब सिर्फ ये देखो कि यूनिक कोई चीज मिल जाए। मैं जो भी कर रहा हूँ, मैं यूनिक चीज तलाश कर रहा हूँ, वो मुझे मिल ले रहा। हालांकि मुझे याद है कि मैंने देखा है कहीं इसमें। हाँ, ये है मजे का सवाल। अब इसमें आपका फ्रैक्शन आ जाएगा। तो क्या बात हो गई? पार्ट बी चलें, ये जरा सुन लें। क्या हो रहा है? द डिस्टेंस रन इज गिवन एज D मीटर्स करेक्ट टू द नियरेस्ट मीटर। ठीक है, अब पता नहीं क्या हो रहा था। द टाइम टेकन टू रन अ रेस इज गिवन एज 54.3 सेकंड्स करेक्ट टू द नियरेस्ट 0.1 ऑफ अ सेकंड। ठीक है, और फाइंड द लोअर बाउंड फॉर द टाइम टेकन। अच्छा, ठीक हो गया। क्या हो रहा है? द डिस्टेंस रन इज गिवन एज D मीटर्स करेक्ट टू द नियरेस्ट मीटर। जो डिस्टेंस उसने रन किया है वो D मीटर्स है, और ये राउंडेड ऑफ है टू द नियरेस्ट क्या मीटर। इसका क्या मतलब? मैं क्या समझू मीटर? नियरेस्ट नियरेस्ट वंस में राउंडेड ऑफ है, यानी वेरिएशन कितने का होगा? 0.5। हाँ, 0.5 का। सही। अच्छा, राइट डाउन एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ D फॉर द मैक्सिमम पॉसिबल एवरेज स्पीड। अब मैक्सिमम पॉसिबल एवरेज स्पीड तो बाद में आप बताएंगे, पहले तो सिर्फ एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बताइए। टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैंने लिख दिया डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब मुझे मैक्सिमम पॉसिबल एवरेज स्पीड चाहिए, तो डिस्टेंस कैसा चाहिए होगा? अपर बाउंड। अपर बाउंड से थोड़ा नीचे। अपर बाउंड से नहीं, अपर बाउंड ही चाहिए होगा। वो हम अभी अपर बाउंड ही कर रहे हैं, अभी हम अपर बाउंड को ही मान के चल रहे हैं। और टाइम कैसे चाहिए होगा? मिनिमम। यानी लोअर बाउंड। अभी हम बाउंड्स के साथ ही काम कर रहे हैं। सही है? तो पॉसिबल लिखा है तो हाँ, तो पॉसिबल, अब पॉसिबल जब लिखा होता है तो फिर आपको अपर बाउंड ही यूज करना होता है। ठीक है, इससे पहले वाले सवाल में भी पॉसिबल लिखा था ना, उसको भी मैंने कहता था पॉसिबल है। ठीक है, इतनी झंझट में भी मैं डाल ही नहीं रहा तुम लोगों को। अभी मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अभी जितने भी सवाल कर रहे हैं उसमें आप मैक्सिमम के लिए अपर बाउंड ही यूज करेंगे।
जब फर्क करने का वक्त आएगा तो फिर बता दूंगा एग्जाम्पल के साथ, तो फिर ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो अभी तो उस झंझट में पड़ो ही नहीं, ठीक है? फिर वो ठीक है। परेशान होते रहोगे, क्योंकि अभी उस झंझट में पड़ोगे तो इससे भी जाओगे। वो केस जब आएगा तभी देखेंगे उसको। अदरवाइज यही सोच के चलो कि मैक्सिमम के लिए भी अपर बाउंड ही यूज करना है तुमको, ठीक है? और एक बात, ज्यादातर ऐसा ही होता है, आपके ज्यादा जो सवाल आते हैं ना वो अपर बाउंड पे ही हो जाते हैं, ठीक है? तो अगर फर्ज कीजिए कि मैंने आपको एक सवाल करा दिया और आपको नहीं भी समझ में आ गया, आप कंफ्यूज्ड हैं, तो भी आप अल्लाह का नाम लेके अपर बाउंड के साथ करके आ जाइएगा, मोस्ट प्रोबेबली सवाल ठीक ही हो जाएगा। सही है, लेकिन कोशिश यही करनी है कि समझ आ जाए बात। लेकिन बहरहाल कभी ना आए तो एक अलग बात है। तो डिस्टेंस का अपर बाउंड, क्या डिस्टेंस का अपर बाउंड मुझे पता है? बता दो यार, जल्दी से बता दो। डिस्टेंस का अपर बाउंड मुझे पता है, नहीं सर। ठीक है, लेकिन क्या मैं उसे निकाल सकता हूँ? जी सर। ठीक है, कितना है वो? D प्लस D D +0.5। प्लस 0.5। d प्लस 0.5। फिर टाइम का लोअर बाउंड क्या मुझे पता है? जी सर। हाँ, तो बस फिर वो आप कैलकुलेट कीजिएगा। मैं अपर बाउंड ऑफ द मैक्सिमम, मतलब मैं लिख रहा हूँ मैक्सिमम एवरेज स्पीड। अब यहाँ अपर बाउंड मत लिख देना, उसने मैक्सिमम एवरेज स्पीड पूछा तो मैक्सिमम लिखना, अपर बाउंड ऑफ द स्पीड मत लिख देना। अगर मैंने पीछे कहीं ये गलती कर दी हो तो जरा माफ कर दीजिएगा। d प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय कितना? 54.25। 54.25 मीटर पर सेकेंड। सही। जी सर। अब ये क्या है भाई? एन एम्प्टी बॉक्स हैज अ मास ऑफ 0.8 kg, करेक्ट टू द नियरेस्ट पॉइंट 1, राइट डाउन द लोअर बाउंड फॉर द मास ऑफ द, वो तो आपने लिख दिया होगा, क्या लिखा? बता दो। 0.75। 0.75। अच्छा, तो ये तो लोअर बाउंड लग गया। फिर क्या कह रहे हैं? द बॉक्स इज फिल्ड विद बुक्स, द टोटल मास ऑफ द बॉक्स एंड द बुक इज 6 kg, करेक्ट टू द नियरेस्ट किलोग्राम, वर्क आउट द लोअर बाउंड फॉर द मास ऑफ द बुक्स। हाँ, अब बता दो जरा, बुक्स के मास के लिए करोगे क्या? बता सर दो टोटल बुक्स। मास में से मास ऑफ द एम्प्टी बॉक्स माइनस कर दीजिए। हाँ, टोटल में से आप बॉक्स को माइनस कर देंगे। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि आपको बुक्स का लोअर बाउंड चाहिए ना, जी है ना? तो बुक्स के लोअर बाउंड के लिए टोटल कैसा? मिनिमम। मिनिमम, ठीक है, यानी कि लोअर बाउंड। और बॉक्स, एम्प्टी बॉक्स, उसका अपर बाउंड। अपर बाउंड। उसका अपर बाउंड, ठीक है, सही। तो पहले फॉर्मूला बनाया और फिर हमने सोचा कि अपर बाउंड के लोअर बाउंड, तो फिर उसके बाद टोटल का लोअर बाउंड। क्या मुझे टोटल का लोअर बाउंड पता है? नहीं सर। ठीक है, लेकिन हम उससे पता कर पाएंगे। तो अब मैं जरा उसको अलग से नहीं, यहीं पे वर्किंग शो कर रहा हूँ, ये भी एक तरीका है। और बॉक्स कहाँ है? बॉक्स कहाँ है? बॉक्स को क्या चाहिए मुझे? अपर बाउंड ना। जी सर। तो मैंने यहीं पर अलग से शो करने के बजाय ऐसे शो कर दिया। सर 0.05 होगा। हाँ, ये कौन बदतमीज है? ये किसने लिखा है ये? तो 0.85। अबे यार, और 35 निकालना है 55 में से, 50 में से 56.5, नहीं 46.5, 4.65, 4.65 है आंसर। 4.65 है आंसर। अरे हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अच्छा, चलें अब जरा चलें, अब देखें। असमार है, चला गया असमार? है, चलो अच्छा। हाँ, क्या है भाई? At an athletic event, Dave and Ed each threw a javelin. Dave threw 60 meter, correct to the nearest 10 meter. Ed threw 61 meter, correct to the nearest meter. Write down the lower bound for the distance thrown by Dave. वो तो हम कर चुके, ठीक है। Calculate the greatest possible difference between the distance thrown by Dave and the distance thrown by Ed, ठीक है। ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिफरेंस आपको बताना है, और किस किस का? डेव और एड का। तो डेफिनेटली आपने जो है वो इन दोनों को माइनस करना है। जी ये बात सर। सही है। तो जी सर। आप मेरे ख्याल में कौन है? एड में से माइनस करेंगे डेव को। और अगेन वही बात है, ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिफरेंस है, तो पहले तो मैंने लिख दिया एड में से आप माइनस करेंगे डेव को। तो एड की लोअर बाउंड के अपर बाउंड?
अपर अपर बाउंड, बाउंड सर, अपर बाउंड। और डेव की लोअर बाउंड। लोअर बाउंड। सही है ना, कर लेंगे खुद से। जी सर। अच्छा भाई, फिर उसके बाद अल्लाह ताला भला करे। अनिल हैज सम स्वीट्स विद अ मास ऑफ 600 ग्राम करेक्ट टू द, ये तो हो गया। अनिल सेल्स द स्वीट्स इन स्मॉल पोर्शन, ईच पोर्शन हैज अ मास ऑफ 25 ग्राम करेक्ट टू द नियरेस्ट ग्राम, he sells 10 portions of the sweets, calculate the lower bound of the mass of sweets remaining। अब mass of sweets remaining, अब इसका तरीका क्या होगा रिमेनिंग स्वीट्स का मास निकालने का? पहले तरीका बता दो। सर वो 600 माइनस 250 हो जाता तो आ जाता। यानी टोटल में से आपने जो सेल कर दिया वो आप माइनस कर देंगे, है ना? जी सर। तो रिमेनिंग का मतलब हो जाएगा टोटल में से माइनस कर देंगे जो आपने सेल किया है। अब मुझे लोअर बाउंड चाहिए रिमेनिंग का, तो टोटल कैसा? इसका लोअर बाउंड। लोअर बाउंड। और सोल्ड कैसा? अपर बाउंड। अपर बाउंड। अच्छा, उसने 20 कितने 10 पोर्शंस बेचे हैं, तो ये आपका 10 मल्टीप्लाई बाय जो होगा जो भी होगा। सही है ना? ये बातें मैं कर चुका हूं पहले, अब मैं जरा तेजी से कर रहा हूँ चीजें। सही है? जी सर। कैलकुलेट द लोअर बाउंड ऑफ द टोटल मास, अब ये भी आप कर लेंगे, ये टोटल बाउंड लोअर बाउंड है सीधा सीधा सा। ठीक है, कर लोगे ना? बढ़ जाऊं आगे? जी जी। फिर उसके बाद ये भी लोअर बाउंड का सवाल है, ये भी लोअर बाउंड का सवाल है। यार वो सवाल मैंने करा है, क्या बात तुम लोग कर रहे हो? ये भी लोअर बाउंड का सवाल है, क्या बात है यार ये? ओके, मैंने किया है वो सवाल कहीं पर, किसके साथ किया है मैंने? नहीं आ रहा। अच्छा खैर, उसके बाद अभी तो सारे बाउंड्स ही पूछ रहा है या ग्रेटेस्ट पॉसिबल पूछ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछ रहा उस तरीके की। हालांकि मैंने कराया उस तरह का एक सवाल 9th में कराया अभी पिछले साल। द मास ऑफ अ बैग ऑफ पीनट इज 80 ग्राम। मैंने बुक में से तो नहीं कराया वो सवाल, देखना पड़ेगा कहाँ से कराया मैंने वो सवाल। सर वो क्वेश्चन 29 में भी नहीं है। नहीं मुझे याद नहीं है कहाँ पर, नहीं ये तो साफ साफ अपर बाउंड लिखा है ना। देखो जहां पर अपर बाउंड या ग्रेटेस्ट पॉसिबल लिखी है वो तो अपर बाउंड की बात हो गई। पता नहीं बुक में था वो सवाल, मैंने पिछले साल कराया वो सवाल, क्योंकि मैंने वो सब, मुझे वो इसलिए याद है क्योंकि मैंने वो सवाल कराते हुए पहले अपर बाउंड से करा दिया था। फिर बाद में मैंने जो है वो करा, पूरा करा देने के बाद फिर मैंने आखिर में सर पकड़ लिया, मैंने कहा लो मैंने तो सोचा ही नहीं इतना, कि मैंने देखा ही नहीं सवाल। फिर मैंने दोबारा उस सवाल को देख के मैंने कहा नहीं देखो इसमें ये बात लिखी हुई है कि वो कह रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू बतानी है तो आप अपर बाउंड नहीं ले सकते। अब वो पता नहीं बुक का सवाल था किसका सवाल था, वो भी मुझे इसलिए याद है कि मैंने लास्ट ईयर कराया तो मुझे याद है कि मैंने कराया है। अच्छा ये तो सारे अपर बाउंड लोअर बाउंड या ग्रेटेस्ट पॉसिबल चल रही है। ये सवाल क्यों है यहाँ पे? ये भी अपर बाउंड है। हाँ ये है, ये देखो, ये जरा देखो, ये सवाल देखो, ये हो सकता है। द अटेंडेंस एट अ क्रिकेट मैच, हेलो मेरी आवाज आ रही? जी जी सर। जी जी सर। सर। जी सर। द अटेंडेंस एट अ क्रिकेट मैच इज 36,000 करेक्ट टू द नियरेस्ट 1000। सही। राइट डाउन द मिनिमम नंबर ऑफ पीपल एट द क्रिकेट मैच, ये तो आपने कर लिया। सही। द नंबर ऑफ मेल्स अटेंडिंग द मैच इज 21,000 करेक्ट टू द नियरेस्ट 500। सही। अच्छा अब ये है वो सवाल जिसमें हम बात कर रहे हैं। सही, एक ही सवाल है ऐसा मेरे पास। बताओ यार, हद हो गई, इसके लिए हमने इतना इंतजार करा। अब क्या बात है भाई कि आपको ये पता लग गया कि टोटल लोग कितने 36,000 है और ये राउंडेड ऑफ है टू द नियरेस्ट, बता दो मेरी बात। 1000 nearest 1000। नियरेस्ट 1000 राउंडेड ऑफ है, ठीक है। अच्छा, और द नंबर ऑफ मेल्स अटेंडिंग द मैच इज 21,000 करेक्ट टू द नियरेस्ट 500। ठीक है, और नंबर ऑफ मेल्स जो अटेंड कर रहे हैं वो है 21,000 करेक्ट टू द नियरेस्ट 500। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ फीमेल्स, अब लिखा है मैक्सिमम नंबर्स ऑफ फीमेल। सही है, दैट कुड बी जी सर। अटेंडिंग द क्रिकेट मैच। यहाँ पर ऐसा, यहाँ पर ये नहीं लिखा फाइंड द अपर बाउंड ऑफ द फीमेल्स या फाइंड द लोअर बाउंड ऑफ द फीमेल्स। जब वो अपर और लोअर बाउंड की बात करते हैं ना कि आप फीमेल्स का अपर बाउंड बताएं या लोअर बाउंड बताएं, तो फिर आप अपर बाउंड लोअर बाउंड से ही काम चला लेते हैं। एक बात सही है। दूसरी बात, अगर वो कहता है मैक्सिमम पॉसिबल
तो आप फिर मैक्सिमम पॉसिबल में भी अपर बाउंड लोअर बाउंड से काम चला लेते हैं। समझ आ रही है बात मेरी? जी सर। जी सर। अब जब वो कह रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ फीमेल्स दैट कुड बी अटेंडिंग द क्रिकेट मैच, ठीक है, इस तरह की सिचुएशन में आपको ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा, इस सिचुएशन में कुछ सॉल्यूशंस ऐसे भी हैं जो अपर बाउंड लोअर बाउंड पे ही किए हुए मिलेंगे आपको, ठीक है, लेकिन हम लोगों का ये मानना है कि इसमें आपको अपर बाउंड लोअर बाउंड नहीं यूज करना चाहिए। अच्छा, अब मैक्सिमम नंबर ऑफ फीमेल्स दैट कुड बी अटेंडिंग द क्रिकेट मैच। अब पहले तो फीमेल्स आएंगी कैसे, पहले तो ये कर लेते हैं ना। फीमेल्स का पता करने के लिए आप क्या करोगे, टोटल में से माइनस कर दोगे मेल्स को। चलो, मेरी आवाज आ रही? जी सर। आ गया। अच्छा, अब मैक्सिमम फीमेल्स के लिए आपको टोटल कैसा चाहिए? मैक्सिमम मैक्सिमम, देखो मैंने यहाँ अपर बाउंड नहीं लिखा। और मेल्स कैसे चाहिए आपको? मिनिमम मिनिमम, ठीक है। अब बताइए टोटल मैक्सिमम कितना हो सकता है? 7,500। क्या क्या क्या? सर 36,499 36,500 कैन नॉट बी द मैक्सिमम वैल्यू। 36,499। हाँ, 36,499 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द टोटल, ठीक है। 36,500 जो है वो आपका अपर बाउंड है, मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। जी सर। सही है बात? तो जी सर। अब इस केस में आपने क्या करना है, फीमेल्स के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ फीमेल्स के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ फीमेल्स के लिए। अच्छा, इसीलिए तो मैंने कराया है लास्ट ईयर, क्योंकि मैंने ये लास्ट ईयर अपडेट किया है ना। तो क्या कर रहा हूं मैं, 36,499 माइनस मेल्स कैसे लूंगा मैं, मिनिमम। अच्छा, मिनिमम और लोअर बाउंड उसका तो मसला नहीं होता, सही है ना, ये बात हम कर चुके हैं। जी सर। जी सर। मसला होता है मैक्सिमम और अपर बाउंड का। मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू इज डिफरेंट एंड अपर बाउंड इज डिफरेंट, वेयर मिनिमम वैल्यू एंड द लोअर बाउंड आर द सेम। सही है? तो मिनिमम मेल्स या लोअर बाउंड ऑफ द मेल्स तो यही रहेगा जो मैंने पहले पार्ट में आइडेंटिफाई किया हुआ है। ये बात सही है? जी सर। जी सर। तो आप 36,500 में से अगर 35,500 निकालते हैं तो ये बेसिकली बनता है 1,000, तो ये 1,000 से एक कम है, तो ये हो जाएगा 999। ये बात सही होगी मेरे भाई? सर वो 20 वो नहीं होगा? हाँ सर, ये नंबर ऑफ 20,500 मेल्स, नंबर ऑफ 20,500 मेल्स तो क्या नंबर ऑफ मेल्स तो? नंबर ऑफ मेल्स 20,500 नहीं होगा? ओहो, ये तुम लोगों ने मुझसे 35,500 क्यों लिखवाया है? मेल्स तो 21,000 है ना, 21,000 करेक्ट टू द नियरेस्ट 500, तो ये हो 21,000, 20,500 नहीं होगा, 20 क्या होगा? 20,750। 750। 20,750, 20,750 होगा ना? 750। जी 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 सर। सर। ठीक है, वेरिएशन 250 का है, तो 20,750। अब ये डिफरेंस आप निकालेंगे, मैं नहीं निकाल रहा, इतना नहीं सोच रहा मैं, ठीक है। मेरा जो मकसद था वो मैंने यहाँ इस सवाल में अचीव कर लिया। सर सही है बात? हाँ बेटा। सर हम ये कर सकते हैं कि हम टोटल का जो है वो अपर बाउंड निकाल लें और फिर जो आंसर है उसमें से -1 करके मैक्सिमम नंबर निकाल हम लें। लोग आम तौर पे कभी भी ड्राइव्ड वैल्यू के साथ जो है वो आपको छेड़छाड़ करने की इजाजत नहीं देते ना। अच्छा। हम कहते हैं ड्राइव वैल्यू के साथ आप कुछ नहीं करें क्योंकि आपको उसका नहीं पता, ठीक है। तो हो सकता है इस एक मखसूस सवाल में तुम ये कर पाओ, ठीक है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं हो पा रहा होता, तो ये आदत डालने की जरूरत ही नहीं है, वरना फिर वो एक नई टेंशन खड़ी हो जाएगी कि कब हम ड्राइव वैल्यू के साथ चेंजेस कर सकते हैं और कब हम ड्राइव वैल्यू के साथ चेंजेस नहीं कर सकते। तो आप वो एक ही चीज डेवलप करें कि हमें ड्राइव वैल्यू के साथ कभी भी चेंजेस नहीं करने, ठीक है। ठीक। वरना फिर उसमें वही होगा कि इस सिचुएशन में आप ड्राइव वैल्यू के साथ चेंजेस कर पाएंगे और इस सिचुएशन में आप नहीं कर पाएंगे, वो ज्यादा परेशानी हो जाएगी, तो मैं ये मशवरा नहीं दूंगा। ठीक। सही है, चलो ये आपका लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी पूरा हुआ।